साधकों, ये हैं हमारे दूसरे साधक जो कपूरथला पंजाब से आए हुए हैं। आपने इन्हें बांदी कोई शिविर में भी देखा होगा और दिल्ली वाले शिविर में भी देखा होगा। हमने यहाँ इस शिविर में इनका चुनाव किया हुआ है। मुझे इनके अंदर कुछ प्रतिभा दिखाई दी या ऐसा महसूस हुआ कि ये नवयुवक हैं। नवयुवक होते हुए भी इनके अंदर कुछ छुपा हुआ है। अब जो छुपा हुआ है उसको निखारना मेरा काम है और यहाँ अभ्यास तो करवाऊँगा ही इनसे 10 दिन। हाँ, तो हमारा मतलब है इनका परिचय इनके द्वारा ही सुनिए। हाँ, कमलेश जी, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए कि इस समय आप कहाँ से आए हुए हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी। प्रणाम गुरु जी। मैं जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में इंजीनियर के पद पर नौकरी करता हूँ। जी गुरु जी। हाँ, तो मेरा ये कहना, आप अपनी उम्र बताएंगे इस समय, क्योंकि आपकी उम्र तो बहुत कम दिखती है। जी गुरु जी, मेरी उम्र 28 साल है गुरु जी। आपकी शादी तो? हाँ गुरु जी, मेरी शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, आपकी उम्र कम होने के नाते आप उनको यानी आपके माता पिता को मालूम है कि आप साधना के मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे आप चल रहे हैं या चलने वाले हैं? ऐसा कुछ उन्हें जानकारी है क्या? जी गुरु जी, मेरे माता पिता को भी जानकारी है और मेरी पत्नी को भी इसके बारे में जानकारी है। अरे वाह, ये साहब एक स्टेप को ज़्यादा ही भूल गए, यानी पत्नी को भी जानकारी। हमारा मतलब ये है कि जब कोई नया लड़का इस मार्ग में आता है तो कभी कभी माता पिता भी अवरोध डाल देते हैं, अरे भाई घर गृहस्थी में है तो घर गृहस्थी में रहो, क्यों इस मार्ग में आओगे। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे साधकों का चुनाव किया हुआ है कि जो गृहस्थी में रहते हैं और गृहस्थी में रह कर के साधना करते हैं। पहले की भी साधकों ने साधना की है और कर रहे हैं, और जिन साधकों का मैंने यहाँ पर ये चुनाव किया हुआ है इनकी भी शादियां हो गई और बच्चे हैं। अभी आप डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने भी बताया पत्नी के विषय में, उनके भी बच्चे हैं। कुछ उनके बच्चों की उम्र भी ज़्यादा हो गई होगी, यानी जो भी हो 8-10 साल। इनके बच्चे तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। हाँ, मैं ये और जानना चाहूँगा कि जब आप वहाँ से कपूरथला से आए, पत्नी को तो मालूम ही होगा जी। तो उसने कुछ विरोध नहीं किया या कुछ कहा नहीं कि भाई ऐसा भी होता है कि योग के मार्ग में जाओ? योग के मार्ग में अगर गौर करें तो पूर्व काल में बड़े बड़े योगी हो गए जो घर को छोड़ के चले गए। बहुत से बाबा ऐसे होते हैं कि हरिद्वार, ऋषिकेश और कहाँ कहाँ, काशी और चित्रकूट में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो क्या ऐसे उनके मन में विचार, यानी आपकी पत्नी के मन में विचार नहीं आया क्या? क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि कई जगह ऐसा भी होता है कि पत्नियां थोड़ा अवरोध कर रही थी। मैं एक बार माफ़ी चाहूँगा जो भी हैं बहनों से, कि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी साधक आए जिनकी अच्छी साधना होती, मगर वो घर से मना कर दिए गए। बड़े दुख की बात है। खैर, इसलिए मैं ज़्यादा पूछ रहा हूँ। तो हाँ, आपकी पत्नी ने मना किया या नहीं? गुरु जी, जब मैंने थोड़ी 5-6 महीने पहले साधना शुरू की थी जी। तो विरोध हुआ था। परिवार की तरफ से माता पिता ने भी विरोध किया था और पत्नी ने भी विरोध किया था। फिर धीरे धीरे मैंने उनको समझाया, क्योंकि अध्यात्म में मेरी बचपन से ही रुचि रही है, वो परिवार मेरे जानते थे। फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत विरोध किया, मेरा अवरोध भी उन्हें। फिर धीरे धीरे मैंने उनको समझाया, धीरे धीरे वो समझे। तो मैंने उनसे आज्ञा लेकर ही मैं इधर आया हूँ, परमिशन लेकर, और उनको पता भी है। अब वो मेरा सहयोग करते हैं, मेरी पत्नी भी मेरा अध्यात्म में सहयोग कर रही है। चलो, एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी पत्नी, आपके माताजी, पिताजी सभी सहयोग करते हैं और वो चाहते भी होंगे कि आप एक अच्छे साधक बने। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप नौकरी करते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, समय आप निकाल लेंगे? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि गृहस्थ में रह कर के क्या आप समय साधना के लिए निकाल लेंगे क्या? जी गुरु जी, जो समय निकल जाता है, क्योंकि समय तो निकालने पे होता है और जो हमारी रुचि क्या है इस पे ज़्यादा निर्भर करता है। तो हमारी अध्यात्म रुचि है तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना है और अभ्यास करना है। एक थोड़ा कठिन प्रश्न है कि अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो इस संसार से थोड़ा वैराग्यपन आने लगता है। एक स्वभाव कारण कि जब साधक अंतर्मुखी होता है तो ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, घूमना फिरना इधर उधर, क्योंकि आपकी नई उम्र है इसलिए मैं कह रहा हूँ, घूमना फिरना इधर उधर की जो चीज़ें हैं, तो यानी
जो बहिर्मुखता है ये कम होने लगती है, अंतर्मुखता बढ़ने लगती है। तो ऐसी अवस्था में यानी एक जो अध्यात्म का मार्ग है, एक जो गृहस्थ का मार्ग है, संसार में रहना तो रहना है, तो दोनों का विरोधाभास है। संसार यानी गृहस्थी, उसका ये होता है कि घर में चलो भाई छुट्टी आ मतलब ड्यूटी से आ गए हो, चलो मार्केट में घूमने चलते हैं, छुट्टी का दिन है कहीं और घूमने चलते हैं। तो ज़िंदगी में इस तरह का कुछ आता है। लेकिन अध्यात्म में जब आ जाते हैं तो थोड़ा ये सब बातें कम होने लगती धीरे धीरे। हमारा मतलब है कि थोड़ा ऐसा लगता है कि एक तरफ यानी होता है कि बहिर्मुख हो जाओ, यानी संसार के, यानी जब गृहस्थ में रहते हैं तो बहिर्मुखता होती है, अध्यात्म में आते हैं तो अंतर्मुखता होती है, तो दोनों में थोड़ा विरोध होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या आप अपना गृहस्थ का यानी अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे क्या? कि देखो मैं इसलिए स्पष्ट पूछ रहा हूँ, कैमरे के सामने पूछ रहा हूँ, कल के लिए आपकी पत्नी शिकायत न करे, मैं कपूरथला जाऊँ तो उसे मन में ये न रहे कैसे योगी जी मेरे पति को क्या 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 सिखा दिया। हमारा मतलब क्या आप सामंजस्य बना पाएंगे, अर्थात आपकी गृहस्थी है, सभी लोग खुश रहेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, कल के लिए बड़े होंगे, पत्नी है बिल्कुल अभी कुछ ही दिन शादी के हुए होंगे। तो हमारा मतलब है कि आप ऐसा कर पाएंगे क्या कि आपकी पत्नी प्रसन्न रहे, गृहस्थी भी चलती रहे और आध्यात्मिक मार्ग में आप आगे प्रशस्त होते रहें, अर्थात समय देते रहें। जी गुरुजी, इसके बारे में मैंने उन पत्नी से भी चर्चा की है और ये भी बताया है कि मेरी गृहस्थ के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं, मैं उनको निभाता रहूंगा और अध्यात्म और गृहस्थ में एक संतुलन बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ूंगा गुरुजी, और साधना भी करता रहूंगा। हमें अच्छा लगा तुम्हारी जो अंदर की भावनाएं हैं, और मैंने इसलिए ये बात थोड़ा कुछ ज़्यादा स्पष्ट करके पूछा कि जो इस वीडियो को देखें और जो तुम्हारी तरह बिल्कुल एकदम से नवयुवक हैं, जो बिल्कुल अभी अभी गृहस्थी में आए हैं या कुछ साल पहले गृहस्थी में आए हैं, उनके लिए ये आध्यात्मिक मार्ग अवरोध नहीं है। साधकों जो इस पथ पर चलने वाले हैं या चल रहे हैं, तो देखो पहले डॉक्टर साहब से परिचय कराया, वो भी गृहस्थ में हैं, अपना जीवन आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और इस मार्ग में भी आ गए हैं, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। अर्थात गृहस्थ अवरोध नहीं है, गृहस्थ में रह करके अच्छी तरह से साधना की जा सकती है। और मैं बहनों से कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी के मार्ग में अवरोध ना करो, बल्कि मैं बहनों से एक और कहना चाहूँगा कि आप भी अगर इस मार्ग में आ जाएं तो ये जो गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जैसे बैलगाड़ी में दो पहिए होते हैं, बड़ी अच्छी ढंग से चलने लगेंगे, अर्थात गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। मैंने महाराष्ट्र में बहुत से अपने साधक गुरु बहनों को देखा है, एक नहीं सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो कि पति और पत्नी दोनों साधना करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं और आपस में बड़े सामंजस्य बना के रहते हैं, बल्कि उनके बच्चे भी शाम के समय पूरा परिवार ध्यान पे बैठ जाता है। हमारा सिर्फ ये है बताना कि ये योग या इसका अभ्यास करना या कोई भी मार्ग है, आध्यात्मिक कोई भी मार्ग है, गृहस्थ को कभी बिगाड़ता नहीं, बल्कि सही बात है कि बनाता है और अच्छे ढंग से गाड़ी मतलब अच्छे ढंग से ये गृहस्थी आगे बढ़ने लगती है। अगर हम गौर करें तो पूर्व काल के ऋषि मुनि तपस्वी होते थे, उनकी शादियां भी वो करते थे, बच्चे भी होते थे और सभी अच्छे योगी या साधक होते थे। अच्छा, मैं सबको मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा, अब हमारी ओर से इनको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा और इन्हें 10 दिन तक कठोर अभ्यास करना होगा, क्योंकि मैंने निश्चित किया हुआ है कि जब यहाँ से जाएं तो कुछ लेके जाएं। और हाँ, ये तो अभ्यास करेंगे, साथ में अदृश्य रूप से हमारा भी सहयोग होगा। अच्छा, प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.